हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। आज जो है हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का जो इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 का जो वीडियो लेक्चर है उसके कंटिन्यूएशन में आज एक नया टॉपिक लेंगे एंड दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, बहुत ही इजी सा ये टॉपिक है और इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपको पीडीएफ नोट्स होगा, जैसा पहले ही बताए हैं, आपको सारा पीडीएफ नोट्स जो है वो अध्ययन@टेलीग्राम जो चैनल है टेलीग्राम पर, अध्ययन@टेलीग्राम, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके पीडीएफ जो नोट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी इसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं इसका पीडीएफ नोट्स वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है आज का लीनियर मैग्निफिकेशन। इसमें हम लोग देखेंगे पहले जो आता है वो है इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ spherical mirror and this is the ratio of the height hi of the image formed by mirror to the height of the ऑब्जेक्ट। सिंपल जो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, ये एक तरह का रेशियो होगा। मैग्निफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन जो होता है इसको m से डिनोट किया जाता है और ये रेशियो होता है किसका? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल होता है। आप में से जो लोग हैं अपने खुद से नोट्स बनाते हैं वो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो लीनियर मैग्निफिकेशन ये रेशियो होगा किन दो पैरामीटर्स का? तो हाइट ऑफ द इमेज जो कौन बनाएगा? मिरर बनाएगा, टू दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि मिरर के सामने रखा गया होगा। ठीक है, तो मिरर के अंदर जो मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जा रहा है उसका हाइट टू दी जो उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका हाइट, इसका रेशियो लीजिएगा, दैट इज एक्चुअली नोन एज मैग्निफिकेशन। ठीक है, सिंपल इसी को लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, वेरी सिंपल। अब ये जो है मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें हम लोग दोनों मिरर में इसके जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस लीनियर मैग्निफिकेशन को किसके लिए देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में कैसा होगा और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर, आपको याद होगा कॉनकेव मिरर में जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ केसेस लिए थे, तो उसमें से कुछ केसेस में आपको रियल इमेज मिलेगा और सिर्फ एक ही केस था जिसमें वर्चुअल इमेज मिल रहा था। ठीक है, वर्चुअल इमेज आपको कब मिलता है? जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस्ड करते हो तो जो इमेज मिलता है वो वर्चुअल मतलब मिरर के इनसाइड मिलता है। और इस एक पर्टिकुलर केस को छोड़कर आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपको ऑलवेज रियल इमेज मिलता है। तो हम लोग इस लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को सबसे पहले रियल इमेज के लिए देखते हैं। रियल इमेज के लिए आप कोई सा भी केस ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एक केस लेते हैं यहां पर, ये हमारा सिंपल कॉनकेव मिरर है और यहां हमारा ओल है, यहां हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा फोकस है।
हम लोग एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं इस जगह इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ए बी नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा दैट इज एचओ ले लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां से इसका इमेज बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रे भेजे। ये आपको कहां से पास करेगा, तो ये आपको फोकस से इस तरह से पास कर जाएगा, ठीक है। फोकस से इस तरह से गुजरेगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। एक रे को हम लोग इस पोल पर इंसिडेंट करवाते हैं, इस पोल पर इंसिडेंट करवाए, और इसको जो है हम लोग कहां पर हम लोग पास करवाते हैं, यहां से ये गुजर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये एंगल नीचे की ओर ऐसे, ठीक, ओके। इस लाइन को ये पास किए, ये ठीक। यहां पर से कहीं पर आपका C और F के बीच में क्या बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर A और AB जो ऑब्जेक्ट है ये अगर इन्फिनिटी और C के बीच में है तो इमेज कहां बन रहा है, C और F के बीच में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको देखे हुए। इसको आप A डैश B डैश बोलोगे। तो यहां पर ये जो AB है ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जबकि ये जो है आपको A डैश B डैश है ये क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आप HO लिए हो, हाइट ऑफ द इमेज आप HI लिए हो, ठीक है। सिंपल सा कहानी है। अब इसमें बिल्कुल ही इजी सा एक डेरिवेशन है। आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल यहां दिख रहे होंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल हम लोग ये A B और P ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लिए, A B और P। और एक कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, A डैश, ये A डैश B डैश और ये P। एक ट्रायंगल आप और कौन सा ले लिए, A डैश B डैश एंड P। अब ये जो दोनों ट्रायंगल आप देख रहे हैं इसमें ये जो आप एंगल है ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। दोनों में ये एंगल क्या है, बराबर है, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर ये थीटा, ये थीटा। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी ये एंगल क्या है, थीटा। और ये A डैश P और B डैश इसमें भी क्या है, ये थीटा है। दोनों में सेम एंगल है। यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है, यहां ये एंगल 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल क्या हो गए आपका, 90 डिग्री हो गए, तो सॉरी दो एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हो। जब किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, सेम मान का है, तो आप उसको सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हो। बोल सकते हो ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी इज अ सिमिलर ट्रायंगल, आप बोल सकते हो ऐसा। और जब भी सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उनका जो साइड होगा, ठीक है, उसका रेशियो बराबर होगा। जैसे यहां पर आप सिमिलर ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो, आप A डैश B डैश, ये छोटा वाला, ठीक है, डिवाइड बाय ये यहां पर A B, यहां पर एंगल बना है तो ये वाला A डैश B डैश इज इक्वल टू, आप क्या बोल सकते, A डैश B डैश बाई AB। ये दोनों हाइट, इन दोनों साइड का आप रेशियो लिए, दिस इज इक्वल टू द, आप क्या बोल सकते हो, ये क्या बोलोगे, यहां से P A डैश या A डैश P बोलो और यहां से AP बोलो। ये सिंपल कहानी, ठीक है, सिंपल सी स्टोरी है। अब देखो कुछ चीज जो है यहां पर हमको बिगिनिंग में लेना चाहिए था, नहीं लिए तो कोई बात नहीं, आपको यही बता देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो पोल से जो इसकी दूरी होगी, इसकी जो ये डिस्टेंस होगी पोल से, वो आप क्या लोगे, U लोगे। और इमेज का जो दूरी होगा वो क्या लोगे, आप V लोगे। हम पहले लास्ट क्लास में बताया है, पोल से ऑब्जेक्ट जब मेजर करते हैं तो उसको U से डिनोट करते हैं, पोल से इमेज को मेजर करते हैं तो V से। ये सारा क्वांटिटी लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसे लिखते वक्त इसको -U लिखेंगे, इसको लिखते वक्त
माइनस भी ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहां से a डैश b डैश बाई ए बी इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, a डैश p को आप क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो, तो माइनस ऑफ v बाई ए पी को आप क्या लिख सकते हो, a से p माइनस ऑफ u लिख सकते हो, ऐसा सिंपल लिख सकते हो। यहां से माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। अब a डैश b डैश को आप क्या लिखे हो, a डैश b डैश को hi लिखे हो, तो आप इसको hi लिखोगे। ए बी को आप क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, v डिवाइड बाई u। hi बाई ho को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसीलिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा दैट इज v डिवाइडेड बाई u। सिंपल यही आपको डेराइव करना है। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, बिल्कुल हुआ है, देख लेते हैं। ये हाइट ऑफ जो इमेज ये नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो इसको माइनस लिखेंगे। ठीक है, और ये वाला माइनस जब यहां लिखेंगे तो इस माइनस को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको आप यहां माइनस लिख सकते हो, तो m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। ठीक है, दिस इज सिंपली द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यहाँ माइनस है, आप इसको इधर लगाओगे, मतलब ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस में लगा दिए, सिंपली चीज है, सिंपल सा चीज है। ठीक है, एच आई को नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि हम आपको लास्ट क्लास में ही बताए थे, लास्ट वीडियो लेक्चर में, जब भी हम इधर नेगेटिव वाई एक्सिस में लेते हैं तो जो भी लेंगे तो हाइट ऑफ द जो हमको इमेज लेना पड़ेगा वो माइनस एच आई लेना पड़ेगा, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा चूंकि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो प्लस एच ओ लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द सिंपल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला व्हेन वी आर कंसीडरिंग द रियल इमेज इन द कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब अगर हम लोग कोई वर्चुअल इमेज ले ले, ठीक है, कॉनकेव मिरर में केस हो सकता है वर्चुअल इमेज का, वर्चुअल इमेज का, वर्चुअल इमेज का अगर हम लोग केस ले तब कैसा होगा, तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ता है, एफ और पी के बीच में रखना पड़ता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं। ठीक है, सिंपल सा कहानी रहेगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, इसका यहां पर ये क्या है, सी है, और ये क्या है, एफ है। यहां पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं ए और बी। यहां से एक पैरेलल लाइन गया, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजर गया, ऐसे। ठीक है, अब एक जो होगा वो हम लोग कहां भेजेंगे, वो हम लोग पोल पर भेजे, इंसिडेंट करवाए, और यहां से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये नॉन पैरेलल रे होता है तो इसको डाइवर्जिंग रे बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इधर कहीं मीट कराएं इस तरह से, तो यहां कहीं पर मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपको ए डैश बी डैश, ये किसका केस हो गया, तो ये वर्चुअल इमेज का केस हो गया। ऐसे सिचुएशन में जो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कहां रखा गया है, इस सी से आप कहां रखे हो, पी के बीच में रखे हो, यही रखे हो, सी से पी के बीच में। तो आप यू लोगे, माइनस लगा देते हैं, आप यहां पर ऐसे कंसीडर करते हो माइनस लगाओगे। इमेज कहां है, तो यहां से लेकर यहां तक बीच में है, तो आप यहां पर प्लस भी लिखोगे, सिंपल सी कहानी है। हाइट ऑफ द इमेज, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, तो एच ओ जो है वो क्या है, ए बी है। ठीक है, और हाइट ऑफ द इमेज क्या है, दैट इज ए डैश बी डैश है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो ट्रायंगल इसमें भी लेंगे। ठीक है, एक तो ट्रायंगल हम लोगों का चलेगा ये ए बी और पी, यहां पर एक ट्रायंगल लिए ए बी और पी, और एक ट्रायंगल क्या है, ए डैश बी डैश पी, ये एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी है, सिंपल सी कहानी है। अब यहां पर क्या है, ये एंगल जो है 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में, और ये एंगल क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में। ठीक है, अब ये जो एंगल है वो थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्टिंग एंगल भी ये थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इस ट्रायंगल में ए बी पी में ये वाला एंगल थीटा बना, और इस ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में ये वाला एंगल भी थीटा बन रहा है। तो फिर अगेन दो एंगल इक्वल हो गए, एक तो यहाँ 90 डिग्री यहाँ बन रहा है दोनों ट्रायंगल में, और यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा बन रहा है। तो ये अगेन दोनों ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं हम लोग,
सिमिलर ट्राइंगल लिख सकते हैं। और जब सिमिलर ट्राइंगल लिखेंगे तो ए डैश बी डैश और ए बी का जो रेशियो होगा बराबर होगा क्या, पी ए डैश का टू दी पी ए पी का, ये रेशियो बराबर होगा। और जब ये बराबर होगा तो आप देखो ए डैश पी को आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी को आप भी लिख सकते हो, तो यहां से सिर्फ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए डैश पी को आप क्या लिखोगे, भी लिखोगे। और एपी को आप क्या लिखोगे, एपी को आप क्या लिखोगे, ए से पी, ए से पी। ओह ओह ओह, यू कहाँ, ऑब्जेक्ट यहां ना है, ऑब्जेक्ट यहां है। ठीक है, दिस इज माइनस यू, ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है ना, दिस इज माइनस यू, सी से ले लिए थे, वेरी सॉरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, एपी का वैल्यू माइनस यू। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो ए डैश बी डैश को आप क्या लिख सकते हो, ए डैश बी डैश को हाइट ऑफ द इमेज है तो आप हाइट ऑफ द इमेज लिखे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो प्लस ही लिखेंगे। फिर आप ए बी को क्या लिख सकते हो, एच ओ लिख सकते हो, और ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस में तो प्लस होगा, और यहां पर आप क्या लिख दोगे, माइनस वी बाई यू। ठीक है, एच आई बाई एच ओ को आप क्या बोल सकते हो, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का अगेन फॉर्मूला वही आया माइनस बी बाई यू। तो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम आ रहा है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम आ रहा है, माइनस बी बाई यू। ओके, तो ये सिंपल डेरिवेशन था आपका वर्चुअल इमेज जो आप कंसीडर कर लेते हो। अब कॉनकेव मिरर में यही दो केस होते हैं, तो रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से बना सकते हो। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। जब कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का केस बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, हम लोग इसके सामने, ये क्या है, पोल है, हम लोग इसके सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को यहाँ लिफ्ट कर देते हैं, इस जगह ऑब्जेक्ट हम लोग लिफ्ट कर दिए ए बी, यहां से पैरेलल रे आया प्रिंसिपल एक्सिस का, और ये इंसिडेंट होकर इधर रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, और ये आपका इधर कहीं पर इसका फोकस बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपल कहानी है। ठीक, इधर से आता हुआ दिखेगा, फोकस से कहीं आता हुआ दिखेगा। आप एक रे जो है ऐसे यहां भेज सकते हो पोल पर, और यहां से आप रिफ्लेक्ट करा दो, तो ये थीटा एंगल है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा एंगल होगा, होगा ना। इस पी को हम यहां लिख देते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो यहां लिख देते हैं, सबसे बेहतर रहेगा, ये जो है ये पी है, पोल यहां आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको कहीं इधर आप पास करवाओगे तो ये कहीं यहां पर एक दूसरे को काटता हुआ दिखेगा, तो इमेज जो है ये इस जगह पे पी और एफ के बीच में बनता हुआ दिखेगा। क्या नाम रख दीजिए इसका, ए डैश बी डैश। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। ये 90 डिग्री है तो यहाँ ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप अगेन देखोगे ए बी और पी ट्राइंगल, और आप ए डैश बी डैश और ये पी ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को जब आप इस इमेज के अंदर देखोगे तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो अगेन ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। जब सिमिलर ट्राइंगल हो गया तो आप रेशियो लिख सकते हो, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश पी, ए डैश पी टू दी रेशियो आप किसका ले लो, एपी का। तो ये आपको रेशियो फिर बराबर हो जाएगा। जब ये रेशियो बराबर हो जाएगा तो इस बार कहाँ है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ है, तो यहाँ से आप इधर लियो लेफ्ट साइड में तो माइनस यू लोगे, और इमेज आपका यहाँ बना है तो ये आपका प्लस भी हो जाएगा, सिंपल सा है। तो आप इस बार क्या लिखोगे, ए डैश पी का वैल्यू कितना लिखोगे, प्लस भी लिखोगे, और एपी की वैल्यू कितना लिखोगे, माइनस यू लिखोगे, लिख दिए, एपी का वैल्यू माइनस ऑफ यू लिख दिए। अब ये जो ए डैश बी डैश है ये हाइट ऑफ द इमेज है। ठीक है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो प्लस एच आई लिखेंगे। फिर ये ए बी जो है ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ फिर एच ओ लिखोगे, और ये आप माइनस बी बाई यू लिख सकते हो। एच आई बाई एच ओ को आप
m लिख सकते हो मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू आया। तो आपने क्या देखा कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में सेम रहता है। इवन कॉनकेव मिरर के अंदर भी रियल इमेज के लिए बनाया चाहे वर्चुअल इमेज के लिए बनाया, तब भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब जो है हम लोग इसमें कुछ और चीजें देखेंगे। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये इन टर्म्स ऑफ एफ भी निकाला जाता है, वी एंड एफ। ठीक है, तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे स्टार मार्क लगा के। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ। वी एंड एफ मतलब ये आपको पोल से इमेज का दूरी और फोकल लेंथ, मिरर के फोकल लेंथ के टर्म में भी आप मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, मिरर फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये होता है। ठीक, अब आप क्या करो, यहां पर दोनों तरफ v से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई v से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, v डिवाइड बाई v प्लस v डिवाइड बाई u, और ये v डिवाइड बाई f। v बाई v तो 1 हो गया। ठीक है, ये v बाई u v बाई f हो गया। अब देखो यहाँ v बाई यू रहने दो, ये उठ के उधर चला जाएगा तो हो जाएगा v बाई एफ माइनस 1। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस v बाई यू, और ये हो जाएगा माइनस v बाई एफ, और ये प्लस 1 हो जाएगा। दो तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इस माइनस v बाई यू को आप क्या लिख सकते हो, इस माइनस v बाई यू को आप क्या लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस v बाई यू। तो आप मैग्निफिकेशन हम लोग पहले भी देखे ना, इससे पहले जस्ट डेरिवेशन में m इज इक्वल टू क्या देखे, माइनस v बाई यू, तो आप माइनस v बाई यू को m लिख सकते हो। तो आपका एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, हम 1 आगे लिख देते हैं तो 1 माइनस v बाई एफ, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। लेकिन ये किसके टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ v एंड f है। ठीक है, सिंपल कहानी है। आप ऐसा ही जो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ u एंड f भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f भी निकाल सकते हो। अगेन मिरर फॉर्मूला लिखेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इस बार आप u से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई u ऑन बोथ साइड, तो आपका कितना हो जाएगा, u बाई वी प्लस u बाई यू इज इक्वल टू u बाई एफ। ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, आप और क्या कर सकते हो, तो आप इसको 1 बाई, ये v है, ठीक है, इसको या एक काम करो, इसको u बाई वी ही रहने दो, ये 1 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये है u बाई एफ माइनस 1 हो जाएगा। प्लस 1 हुआ ना, प्लस 1 उठ के उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप एक काम यहां और कर सकते हो, u बाई वी रहने दो। ठीक है, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यू बाई एफ, ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, इसको माइनस यू बाई वी रहने दो, ये कितना हो जाएगा, तो 1 हम आगे लिख लेते हैं, माइनस यू बाई एफ लिख लेते हैं, और आप इसको रहने दो माइनस यू बाई वी, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा एफ माइनस यू। अब आप रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा, आपको उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा v ऊपर u नीचे माइनस में, और यहाँ पर f ऊपर और f माइनस u नीचे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये v बाई यू माइनस v बाई यू को आप क्या लिखोगे, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एम एफ डिवाइड बाई एफ माइनस यू। ये होगा आपका किसके टर्म में, तो f और u के टर्म में।
ठीक है। यहाँ पर जो आता है इस फॉर्मूला को, जब आपको v और f के टर्म में, इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो v और f के टर्म में, यहाँ पर भी f एलसीएम ले लो तो m कैन बी रिटन एज f माइनस v बाई f। ये हो गया आपका v और f के टर्म में m इज इक्वल टू f माइनस v बाई f, और ये हो गया f और u के टर्म में m इज इक्वल टू f डिवाइड बाई f माइनस u। ये दोनों टर्म में आप फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ध्यान में रखोगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। सिंपल एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which when placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter produces a vertical image which is twice the size of the object, यही आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है, ठीक है, यानी u का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। सिंपल क्या है, u का वैल्यू बताइए। कब? व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जब किसी कॉनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ए बी रख दिए है, ये u है रखा गया है। तो इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है यानी f का वैल्यू ये है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दिया है, ठीक है। अब आपको और क्या बोला है, अब जो भी इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, फोकल लेंथ इमेज जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, इमेज विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो भी आपको इस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ठीक दुगना क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर x है तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है, इसके ठीक दुगना यानी 2x है। सिंपल सा कहानी है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन hi बाई ho होता है। hi वैल्यू कितना है 2x बाई x, 2x hi ho x कैंसल, यानी मैग्निफिकेशन निकला 2। हमको u पता करना है, f का वैल्यू हमको मालूम है। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है u और f के टर्म में यहाँ निकाले हुए हैं, f डिवाइड बाई f माइनस यू पुट कर देंगे, f डिवाइड बाई f माइनस यू। f की जो वैल्यू है फोकल लेंथ की वो कितना है 20 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में मेजर करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में मेजर करते हो, फोकल लेंथ जो होगा आप किधर मेजर करोगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसके बाद ये जो होगा आपका यहाँ पर -20 माइनस यू का वैल्यू कितना है निकालना ही है, ठीक है। u का वैल्यू यहाँ रख देंगे। m का वैल्यू देख लो कितना दे रखा है, तो m का वैल्यू सिंपली 2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर 2 आया ना, कैलकुलेट करने से ये हो जाएगा -20 बटा, ये माइनस कॉमन निकाल लेंगे, 20 माइनस u आएगा। सिंपल कहानी है, ठीक है। ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, इससे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 2u इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग 2u निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो u का वैल्यू कितना आएगा, नीचे दिख रहा है, हाँ, u का वैल्यू कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेकिन जब भी u लिखेंगे नेगेटिव के साथ लिखेंगे तो u का एक्चुअली में आंसर कितना लिखेंगे, u बराबर
10 सेंटीमीटर कैलकुलेट करने से है, लेकिन अपने से क्या लगाएंगे, माइनस आगे लगाएंगे। दिस इज द आंसर ऑफ 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करने से आया प्लस 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब लिखते टाइम हम लोग इसको u का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग सिंपल वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लगा लेते हैं। ठीक, चलिए एक आध आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्यूशन को आप लिख लेना। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और लगाते हैं, सिंपल सा कहानी है। ठीक, एक आध क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक, क्वेश्चन है an object is placed in front of a convex mirror, in front of a convex mirror of focal length कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। if image formed is half of the size, is half of its size, comma, find the position of the image, find the position of the image। सिंपल सा कहानी है। इस बार आपको क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, वो ऐसा कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना दे दिया है, तो 60 सेंटीमीटर दे दिया है। यानी कि इस बार गिवन डेटा में क्या क्या है, आपको फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर गिवन है। सिंपल कहानी है। अब कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग का फोकल लेंथ किधर होता है, पोल से राइट साइड इधर होता है फोकल लेंथ, तो इसीलिए प्लस 60 सेंटीमीटर आएगा। सिंपल कहानी है। इफ द इमेज फॉर्म्ड हाफ ऑफ इट्स साइज, माने जो भी इमेज है अगर x है, ठीक है, तो हाफ ऑफ इट्स साइज, ठीक है, तो अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट का हाइट अगर x है, तो इमेज क्या बन रहा है, अपने ऑब्जेक्ट के हाइट से आधा बन रहा है, यानी कि x/2। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज हाफ ऑफ इट्स साइज, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट x है, तो इमेज का हाइट ठीक उसका आधा होगा। तो यहां से आप मैग्निफिकेशन निकाल लो, hi/ho कर दो। hi कितना है, x/2, और ho कितना है, x है, तो ये मैग्निफिकेशन 0.5 आएगा। और f पता है, और आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है, ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि आपसे v की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो v जो होगा, v, f और m में एक रिलेशनशिप है, v, f और m में ये वाला, ठीक है, सॉरी यहाँ पर है ये वाला, ठीक है, वो कितना है, m इज इक्वल टू f माइनस v बाई f। f की वैल्यू कितनी है, तो 60 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू तो निकालनी ही है, और f हो गया 60 सेंटीमीटर। m का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है। यहाँ सेपरेट डिवीजन कर देंगे, 1 माइनस v बाई 60 हो जाएगा इधर। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो v बाई 60, ठीक है, और ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -1। हाँ, ये माइनस v बाई 60 जरा क्या हो जाएगा, प्लस v बाई 60। सिंपल सा कहानी है। और यहाँ 1 रह जाएगा, और ये किधर उधर जाएगा, उधर चला जाएगा, -2, 1 - 2 यानी माइनस ऑफ 1 आएगा। ठीक है, f की वैल्यू कितनी है, 60x/2, और नहीं, m की वैल्यू यहाँ 0.5 है, सॉरी, m की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, तो ये हो जाएगा 1 - 0.5। ठीक है, तो जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 1 - 0.5 कीजिएगा तो 0.5 इंटू ये वाला v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, तो आपका कितना निकलेगा, 30 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब ये जो v का वैल्यू है पॉजिटिव में आया 30 सेंटीमीटर, ठीक है, v आपका आया प्लस 30 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव वैल्यू किधर बनता है, राइट साइड हम लोग लेते हैं, तो पॉजिटिव लेते हैं पोल से राइट साइड, तो नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल होगा। सिंपल सा कहानी है, और अपवर्ड होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इमेज किधर बना है, इस पोल के राइट साइड।
इधर बना है, ठीक है, सिंपल सा यही कहानी है, ठीक। दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लेना, ठीक। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of in front of in front of concave mirror, in front of concave mirror of radius of curvature, of radius of curvature, radius of curvature 40 centimeter, 40 centimeter at a distance of, at a distance of कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। find 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 the position, find the position comma nature, nature and magnification, and magnification and magnification of the image, magnification of the image। सिंपल सा कहानी है, ठीक है। चलिए, क्या क्या आपको बोला है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो कहां रखा गया, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर रखा गया है, ठीक है। तो आपका कॉनकेव मिरर कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा कोई आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर आपका पोल है, इसके सामने कहीं पर 40 सेंटीमीटर पे कुछ आपका ए बी ऑब्जेक्ट रखा गया है। यहां से ये u का वैल्यू -40 ले लेंगे सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जब हम उधर मेजर करते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो u का वैल्यू आपको -40 सेंटीमीटर दे दिया, एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया है 40 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस आगे लगा देंगे, और ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू कितना दे दिया है -10 सेंटीमीटर, ठीक है, u दे दिया है। फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन और नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, यानी आपसे भी पूछा जा रहा है, बताइए v की वैल्यू क्या है, मैग्निफिकेशन भी आपसे पूछा गया वही बताइए, और नेचर, इमेज का नेचर कैसा होगा ये भी बताइए, यानी कैरेक्टरिस्टिक उसका नेचर बताना है, रियल है कि वर्चुअल है ऐसा बताना है। तो v का साइन देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी कहानी है। अब देखो, जो भी आपको अगर क्वेश्चन में ये कुछ नहीं लिखा है कि लार्ज मिरर है, तो ये हमेशा स्मॉल एपर्चर के लिए होता है। तो ऐसा में हम आप f इज इक्वल टू सिंपली जो है r/2 आप लिख सकते हो, फोकल लेंथ r/2 दैट इज -40/2 दैट इज -20 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। सिंपल कहानी है, ठीक है। आपको v निकालने बोला है तो आप मिरर फॉर्मूला यूज कर लो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्यों, क्योंकि हमको u पता है, हमको u मालूम है और f मालूम है, तो v निकाल लेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/v 1/f की वैल्यू यानी कि -1/20 और 1/u का वैल्यू मतलब -1/10। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/20 माइनस माइनस प्लस 1/10, ये हो जाएगा 1/v। एलसीएम ले लोगे तो आपको कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, नीचे में ये -1 प्लस 2 आएगा, ठीक है, 1/v इतना आया। तो आपका जो वैल्यू आ रहा है 1/v इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1/20, यानी v का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आया। अब जो v की वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, तो आ रहा है आपको पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, सिंपल सा बात है। v की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रहा है, तो v का वैल्यू पॉजिटिव v indicates image is
वर्चुअल। इमेज किधर बन रहा होगा, पॉजिटिव भी कब में आएगा, इधर आएगा, तो इमेज अंदर में कहीं बन रहा होगा, ठीक है, अंदर में कहीं बन रहा होगा। अब कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में इमेज जो है अंदर में कब बनता है, जब ये जो आपका ये है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये कहाँ रहेगा, एफ और पी के बीच में रहेगा। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, एफ और पी के बीच में। इसे देख लो, इसका रेडियस ऑफ कर्व, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 20 से भी कम में, यानी एफ और पी के बीच में, ऑब्वियस सी बात है बैठा हुआ है। तो जब ऐसा रहेगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। तो इसका हाइट ऑफ जो इमेज आएगा पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हम लोग को मैग्निफिकेशन भी पूछा है, सिंपल सा कहानी, हम लोग पोजीशन तो बता दिए और नेचर भी हम लोग बता दिए, हम लोग सिर्फ मैग्निफिकेशन बताना है। तो मैग्निफिकेशन काफी आसानी से निकल जाएगा, बहुत सारा है। आप मैग्निफिकेशन एम और का वैल्यू जो है एफ और वी के टर्म में भी आपको फॉर्मूला पता है, यू और एफ के टर्म में भी फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो आपके पास वी और एफ के टर्म में भी फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है। या सिंपली मैग्निफिकेशन वी बाई यू भी करके भी निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाई यू, ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो होगा माइनस वी का वैल्यू कितना है 20 और यू का वैल्यू कितना है, यू 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 यहाँ पर -10, -10, ये माइनस माइनस कैंसल आउट, दैट इज 2 आया। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपको, 2 आ गया। आप किसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, पॉजिटिव ऑफ 2 आ रहा है, ठीक है, आया बात समझ में। तो पॉजिटिव ऑफ मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इमेज में, इमेज जो होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में बना होगा, ठीक है, उसका हाइट पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में, दोनों पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा ही, ठीक है। सिंपल सा कहानी है, दिस इज योर सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर लेना, कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, इसमें आज इतना ही रहने देते, हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन हो सकता है शुरू करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।